अरे यार ये क्या दिया है? भाई जब तू गाड़ी लाएगा तो लोग जलेंगे ना, उस पे लगाने के लिए ये ट्यूब दे रही है कंपनी। बेटा मजदूर को खोदना और बाप वो नहीं है इसमें। भाई इंडियंस का सबसे फेवरेट फीचर इसमें नहीं मिलता है, उसके लिए पैसा देना पड़सी। ए पकड़ 100 को नोट और दे लिया कड़छी छे तारो फीचर। जब प्रमोशन हो जाता है, तनख्वाह बढ़ जाती है, तो अपने पड़ोसियों को कैसे पता चलेगा कि तनख्वाह बढ़ गई? भाई जब किया सेल्टोस घर में आ जाएगी तब पता चलेगा। हालांकि ये इसका बेस वेरिएंट है, क्योंकि हम इंडियंस जो है चेक करेंगे सबसे टॉप वर्जन और लेके जाएंगे सबसे वैल्यू फॉर मनी वाला वर्जन। किया को भी ये बात पता थी। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स मिलेंगे ना आपको जो बेस वेरिएंट में होना, मतलब विश्वास ही नहीं होता कि बेस वेरिएंट में भी मिल सकते हैं। फ्रंट लुक में आप देख के बता नहीं सकते कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि डीआरएल जो कि पहले टॉप वेरिएंट में फीचर माना जाता था, अब आपको डीआरएल बेस वेरिएंट में ग्लोसी फिनिश के साथ में मिलते हैं। और हेडलैम्प में भी इसका हल्का सा आपको ग्लिम्स मिलता है। यहाँ पे इंडिकेटर्स भी एलईडी है एंड लाइट भी एलईडी ही मिलती है। चारों तरफ आपको इसके ग्लोसी कैस्केडिंग मिलती है। हालांकि ये जो फ्रंट ग्रिल है ना, फ्रंट ग्रिल देख के लगेगा भाई गाड़ी ऐसे गुस्से में है। यूथ को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई गाड़ी है, खून खोलता रहता है ना उनका भी उसी हिसाब से। हालांकि ये जो है नॉर्मल ब्लैक है, यहाँ पे ग्लोसी फिनिश नहीं है। नीचे आप जैसे देखोगे तो रेडिएटर ग्रिल एंड यहाँ पे ग्रेइश फिनिश। बेस वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिलते हैं। इंजन ऑप्शन आपको इसमें तीनों मिलते हैं। पहला और दूसरा पेट्रोल वर्जन है जो NA प्लस टर्बो मिलता है। टर्बो में आपको पता है कि वो टॉर्क जो है 253 न्यूटन मीटर मिलेगा। एंड जो डीजल वर्जन है लोगों का चहेता, क्योंकि मैनुअल में माइलेज ओहो, तो वो भी आपको 250 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। आप टर्बो प्रेफर करोगे या डीजल, एक बार बताना मेरे को। टायर्स मिलते हैं आपको 16 इंच के टायर होने के साथ साथ में आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते। ऑब्वियसली बेस वेरिएंट है यार, कुछ तो कम कर लेने दो। इसकी व्हील कैप जो है आपको अलॉय व्हील वाली फील वैसे भी देने वाली है। और पीछे की तरफ आप देखें तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारी होती है रोड्स की, नहीं रोड्स के गड्ढों की और उस पर लगे हुए खंभों की, है ना, वो 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में सोल्व कर देती है। ग्राउंड क्लियरेंस के जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको नीचे ये ब्लैक क्लेडिंग दिख रही है। ये भी मेरे हिसाब से हमारी इंडियंस कार के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे लगती है मोस्टली कार साइड में। ORVM बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी इसमें आपको ORVM में ही इंडिकेटर्स जो हैं इंटीग्रेटेड मिलते हैं। एंट्री के लिए आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। हालांकि इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं मिलता। हाँ, बेस वेरिएंट में सारी चीजें ले लो भाई, पैसे देने पड़ते हैं। ये मिल रहा है फ्लश डोर हैंडल, वो कम है क्या? फैशन मिल गई ना, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ऊपर जब आओगे तो आपको यहाँ पे एक ग्रेइश फिनिश चलती हुई दिखाई दे रही है। ये रेन वाइजर इंक्लूडेड नहीं है भाई, ये ध्यान रख लेना। ऊपर रूफ रेल्स नहीं मिलती है, बेस वेरिएंट है। और वो नहीं है इसमें। भाई इंडियंस का सबसे फेवरेट फीचर इसमें नहीं मिलता है, उसके लिए पैसा देना पड़सी। ए पकड़ 100 को नोट और दे लिया कड़छी छे तारो फीचर। रियर प्रोफाइल में सबसे पहले रूफ रेल्स की बात करेंगे। रूफ रेल्स में जो पीछे की तरफ एक्सटेंड होकर आती है, एंड ये ग्रेइश फिनिश देख रहे हो, मैंने साइड में बताया था वो वाली ही एक्सटेंड होके यहाँ पे पूरी चलती हुई जाती है। प्लस ग्लोसी फिनिश भी मिलती है। उसी के बीच में हाई माउंटेड टेल लैम्प मिलता है, मछली भी मिलती है, शार्क फिन एंटीना। टेल लैम्प देख के आपको फ्रंट वाले डीआरएल्स की याद आएगी। टेल लैम्प एलईडी है, साथ ही में यहाँ पे इंडिकेटर्स भी आपको दिए गए हैं। और ये पूरा जो है ब्लैक कैस्केडिंग में है, मतलब जहां जहां रेड है उसके अलावा ब्लैक कैस्केडिंग मिलेगी। और ये चलती हुई यहाँ पे डिजाइन आपको मिलती है। हालांकि ये कनेक्टेड लाइट नहीं है। यहाँ पे बीच में आपको कुछ सा रिवर्स पार्किंग कैमरा, किया का लोगो, नीचे ये क्रोम फिनिश जो है ये मेरे हिसाब से एक्सेसरी है भाई। एक बार मेरे को बताना ये एक्सेसरी का पार्ट है या इसमें आता है, कुछ तो थोड़ा बहुत तुम भी ध्यान रखते हो ना। लोअर बम्पर आपको ड्यूअल टोन फिनिश के साथ में मिलता है। यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक जिसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। नीचे आपको ग्रेस फिनिश मिलेगी एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टर के साथ साथ में रिवर्स पार्किंग लाइट यहाँ पे मिलती है आपको। ये यहाँ पे मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ऊपर मिलनी चाहिए। ये थोड़ी रिस्की हो सकती है कि पीछे से आके कोई अगर बाइक वाले का टायर भी लग गया तो इसका क्या हाल होगा। अब भैया चाहे आपके हाथ में मैडम का सामान हो चाहे ना हो, बेस वेरिएंट लिया है तो बटन दबा के ही खोलना पड़ेगा। बटन दबा के जब खोलेंगे तो आपको हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं एंड बूट स्पेस, हाय बूट स्पेस 447 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको। मतलब अगर 5 आदमी आपने गाड़ी में बिठा दिए, बाकी बचे कुछ बच्चे चिल्लर पार्टी जो है आराम से यहाँ पे बैठ के चली जाएगी। अरे यार ये क्या दिया है? भाई जब तू गाड़ी लाएगा तो लोग जलेंगे ना, उस पे लगाने के लिए ये ट्यूब दे रही है कंपनी। बेटा मजदूर को खोदना और बाप को गाड़ी चलाना मत सीखा।
गंदी सोच वाला आदमी। अब बूट स्पेस की बात कर लो, फालतू की बातें करवा लो। यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, अगर आपके बच्चे खो जाएं रात को तो यहाँ इस लाइट से आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस, मतलब अगर वो सुसु कर दे तो इस बोतल में डाल के यहीं पे तो रखोगे। इसके अलावा उनको बांधने के लिए आपको यहाँ पे हुक्स भी दिए गए हैं, अगर बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो उनको बांध के ऐसे बैठा दो। अंदर चलने से पहले भाई की देख लो, की ऐसा नहीं है कि भाई बेस वेरिएंट है तो कुछ भी दे दिया, सेम डिजाइन की मिलती है आपको। साथ ही में आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट अनलेच करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब वहां से आप बटन दबा के तो फिर भी आपको खोलना ही पड़ेगा। और ये फ्लिप की मिलती है। अच्छा चलो, साथ ही में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, ये फ्लश डोर हैंडल है, इसमें आपको अनलॉक करने के लिए की नहीं मिलती है ना। अगर आप बैटरी लो हो गई, अनलॉक नहीं हो पा रही तो आप कैसे खोलेंगे भाई? इसका आपको स्पेस मिलता है, इसके नीचे आप यहाँ पे की को इंसर्ट करके लॉक अनलॉक कर सकते हैं, है ना मजे वाली बात। हर कोई नहीं बताता ना, इस बात पे सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो इंटीरियर में सबसे पहले मैं सीट्स की बात करूंगा, जो कि फैब्रिक की मिलती है, प्लस इसका कंफर्ट और इसके स्कूप्स जो है, लंबा सपोर्ट वगैरह आपको इतने अच्छे मिलते हैं कि चलो यार कितनी दूर चलनी है। साथ में आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिलता है बेस वेरिएंट के साथ में। हालांकि ये मैनुअल है, लेकिन भाई समस्या किसको है, वो बटन दबा के टूं वो मेरे से तो होता नहीं है भाई। सारे आपको एडजस्टमेंट अच्छे से मिलते हैं, 1 सेकंड के अंदर सीट एडजस्ट हो जाती है। आगे करना है, पीछे करना है, भाई कितना टाइम लग गया, वो क्यों चाहिए। तो डोर में आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है, ब्लैक एंड ग्रे फिनिश। बीच में आपको ये थोड़ी सी ग्लोसी ग्रेइश फिनिश मिलती है। एंड डोर हैंडल देखो, ये भी आपको ग्लोसी फिनिश के साथ में मिलता है, ब्लैक नहीं है, ग्रे ग्लोसी फिनिश है। यहाँ पे जो विंडोज के बटन हैं वो मिल जाते हैं, ORVM कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं। भाई बेस वेरिएंट में आपको बटन मिलते हैं ORVM कंट्रोल करने के लिए, और क्या ही चाहिए आपको। ग्रैब हैंडल जो है वो प्लास्टिक का है, यहाँ पे सॉफ्ट टच फील नहीं है। नीचे आपको बोतल होल्डर एंड यहाँ पे थोड़ा सा आप और भी सामान रख सकते हैं। प्लस आपको स्पीकर्स मिलते हैं, 6 स्पीकर मिलते हैं बेस वेरिएंट में। स्टीयरिंग व्हील जो है आपको डी कट स्टाइल के साथ में मिलता है। प्लस राइट साइड में आपको इसके बटन्स, ओ यार भाई ये जो घुमाने पे सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। और क्वालिटी ऐसे नहीं कि खराब है, ठीक है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप वॉइस कंट्रोल, स्टार बटन मिलता है, आप जो भी चाहें वहां पे शॉर्टकट सेट कर सकते हैं। बीच में किया का क्रोम फिनिश में लोगो, लेफ्ट साइड में आपको भाई क्रूज कंट्रोल के बटन। बेस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल, फिर टॉप वेरिएंट में क्या दे रहे हो भाई साहब? ये क्रूज कंट्रोल की स्पीड कम ज्यादा करने का बटन, क्रूज कंट्रोल है, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील आपकी ये टिल्ट होती है, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है, बाहर नहीं आती है। राइट साइड में आपको इंडिकेटर्स प्लस लाइट कंट्रोल मिलते हैं। ऑटो लाइट है, इसमें ऑटोमेटिक लाइट्स है, ऑटो बटन पे लिखा हुआ है भाई, तो ऑटोमेटिक लाइट्स तो हैं। और लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स। आपने कुछ कंपनियां देखी होगी जो एक ही साइड में वाइपर भी घुसा रही है, इंडिकेटर भी घुसा रही है, मतलब उनको पता ही नहीं है भाई इंडिकेटर और जो वाइपर है अलग अलग देने होते हैं, एक ही में घुसाए जा रहे हैं। राइट साइड में डैशबोर्ड ड्यूअल टोन फिनिश के साथ में मिलता है, प्लास्टिक नॉर्मल एंड यहाँ पे टेक्सचर्ड ग्रेइश फिनिश में प्लास्टिक। ये आपको एसी वेंट वाला नोब एंड ये हल्की सी आपको फिनिश एक्स्ट्रा मिल जाती है। इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है वो भी आपको स्क्रीन ही मिलती है। यहाँ पे राइट साइड में आपको टेकोमीटर, लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, नीचे टेम्परेचर एंड फ्यूल, डिस्टेंस, कार के बाहर का टेम्परेचर। बाकी इसमें MID में और भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहेगी। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन करंट ट्रिप से रिलेटेड मिलेगी, और भी सारी चीजें आपको, जैसे ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर, लाइट, डोर, कन्वीनियंस जैसी सेटिंग्स भी आपको इसमें मिल जाएगी। बाकी नॉर्मल बची कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बेस वेरिएंट में ही आपको टच स्क्रीन मिल जा रही है भाई, और क्या ही चाहिए जिंदगी में, स्क्रीन तो चाहिए, ठीक है। इसकी UI देखो आप, बेसिकली आपको म्यूजिक से रिलेटेड, फोन से रिलेटेड, फोन प्रोजेक्शन, मतलब इसमें आप एप्पल कारप्ले भी चला सकते हो, एंड्रॉइड ऑटो भी चला सकते हो। एंड सेटिंग्स में आप व्हीकल रिलेटेड, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, लेआउट, डिस्प्ले रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाती है। मतलब जो जो नॉर्मल रिक्वायर्ड फीचर्स होते हैं ना, वो सारे इसमें दिए गए हैं। और इसकी स्मूथनेस तो देखो, हाय हाय हाय। प्लस अगर डिस्प्ले ऑफ करना है, आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। भाई नीचे आप एसी वेंट्स देखो, उसी के बीच में आपको हजार्ड लाइट मिल जाएगी। एंड आपको भाई अब मिलने लगे हैं भाई बटन्स, मजा आ गया भाई। यहाँ पे आपको सारे बटन्स मिल जाते हैं, शॉर्टकट रिलेटेड, AC से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स यहाँ पे। एंड नीचे आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट एंड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करने के लिए पोर्ट भी यहीं पे मिल रहे हैं। फ्रंट डैशबोर्ड में कितनी तो इन्होंने डिजाइन दे दी यार। पहले सबसे पहले ऊपर काला, फिर ग्रे, फिर ये नोब देखो, ये हल्की सी अलग से डिजाइन, फिर वापस डिजाइन, एंड नीचे ग्लो बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है। गियर नोब क्रोम फिनिश के साथ में, एंड यहाँ पे रिवर्स डालने के लिए आपको ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मोबाइल रखने के लिए स्पेस, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा डिजाइन। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा वाला ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको की रखने के लिए प्लस ग्लास रखने के लिए स्पेस, मैनुअल, हैंड ब्रेक एंड जो आर्मरेस्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट फिनिश के साथ में आगे पीछे नहीं होता, लेकिन स्पेस मिल जाता है। और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी इसी के अंदर दिया गया है। लेफ्ट साइड के सनवाइजर में आपको ग्लास मिलता है, टॉर्च नहीं मिलती तो भाई मोबाइल लेके खड़े रहने के लिए तैयार हो जाना। राइट साइड वाले में ग्लास भी नहीं मिलता तो आपको एक शीशा और एक फोन की टॉर्च लेके तैयार रहना, क्योंकि भाई मेकअप तो वो करेगी, आप कुछ भी कर लो। बीच में आपको लाइट्स मिल जाती है जो कहां से चलती है, यहां से चलती है, ठीक है। और वो कहां गया भाई, वो कहां गया, अरे वो हाँ पैसे लगते हैं भाई, उसके पैसे भूल गए क्या आप? हाँ, बेस वेरिएंट है तो आपको सनरूफ नहीं मिलती है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर जरूर मिलता है, क्योंकि चश्मा तो खरीद ही सकते हो यार आप। अब पिस्सा कम दिया तो भाई IRVM जो है मैनुअल मिलेगा। आपने वो कहावत तो बिल्कुल नहीं सुनी होगी, पड़ोसी की खुशी और किया सोल्टोस एक जगह नहीं रह सकते। अब जो है फ्रंट सीट मैंने मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है, जो कि 6 फीट है। उसके बाद में आपको जो नी स्पेस मिल रहा है, आराम से 400-500 किलोमीटर जा सकते हो। प्लस 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 यहाँ पे भी चार्जर मिलता है, तो आगे आपसे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को चार्ज लगा लेने दे, अपना पर्सनल चार्जर यहाँ पे लेके बैठे रहो। एक और चीज, फैब्रिक सीट्स है प्लस ड्यूअल टोन ऑप्शन है। जो पीछे वाला है वो भी सेम ही कलर है, तो ब्लैक एंड ये वाला कलर आइवरी जो भी है भाई, अमीरों के कलर नाम होते हैं, अपने अपन गरीब आदमी काला और पता नहीं कौन सा। पीछे की तरफ सर्कुलेशन के लिए आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं और मोबाइल रखने के लिए पोर्ट स्पेस। 60-40 स्प्लिट सीट नहीं मिलती, लेकिन सीट्स फोल्ड होती है, तो भाई आराम से फोल्ड करो और आपका लंबा सा सामान कहां तक से कहां तक इतने सारे बूट स्पेस में मस्त लेके जाओ। पीछे वाला डोर ड्यूअल टोन फिनिश के साथ में आता है। विंडो अप डाउन का बटन है, प्लस डोर हैंडल जो है वो ग्लॉसी फिनिश में आता है। नीचे ग्लास होल्डर एंड थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्पेस और स्पीकर आपको मिलता है। 10,99,000 से पेट्रोल वेरिएंट में चालू होने वाली गाड़ी आपको ये कैसी लगती है? डीजल वेरिएंट में इसका 20 का माइलेज है, वो आपको कैसा लगता है? और आप अगर इसको लोगे या नहीं लोगे, लोगे तो क्यों लोगे और नहीं लोगे तो क्यों नहीं लोगे, कमेंट में बता दो जरा।